ये 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तुम लोग को ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है जो 2011 से 2025 तक पूछा गया है। तो इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको बना लेने का अर्थ है आने वाले समय में जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा सिलेबस के अनुसार सब बना लोगे, 100% की गारंटी है। इसलिए ध्यान से देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 27, -2 -5 का भुज है, यानी बिंदु, कोई बिंदु P है, इसका x नियामक -2 -5, ये हो गया तुमको x नियामक और ये हो गया y नियामक। तो एक होता है कोटि और एक होता है भुज। इसमें तिरछा गुना कर दो। y को हम लोग कोटि कहेंगे और x को भुज कहेंगे, पहले भी बतलाए हैं, जस्ट रिमाइंड करा दिए। तो इसमें पूछता है बिंदु इसका भुज है, तो भुज हो गया x नियामक यानी -2 होगा। तो 27 का हो गया -2। 28, x एक्सिस पर किसी बिंदु का y नियामक होता है। बेहद इंपॉर्टेंट बात, ये हुआ x एक्सिस, ये हुआ y एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट यानी मूल बिंदु। क्वेश्चन है x एक्सिस पर किसी बिंदु का y नियामक होता है, यानी फिक्स होता है, 1 2 3 4 5 या जो भी हो। तो x एक्सिस पर, तो ये हो गया x एक्सिस। अब सिर्फ x एक्सिस पर ध्यान दो। दूरी की गिनती मूल बिंदु से होती है। x एक्सिस पर मूल बिंदु से दाईं ओर धनात्मक, मूल बिंदु से बाईं ओर ऋणात्मक। तो अगर हम लोग अपना y का y एक्सिस पर मूल बिंदु से ऊपर की ओर y का मान धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक, अगर हम लोग लिखते हैं y बराबर 0 का ग्राफ खींचे, तो ये कैसा ग्राफ होगा? सिर्फ y अगर दे दे y बराबर 2 का ग्राफ खींचे, तो ऐसी स्थिति में y बराबर 2, तो मूल बिंदु से ऊपर की ओर 1 2, यहाँ एक बिंदु लेंगे और x एक्सिस के समानांतर खींचेंगे। y बराबर 1 कहे, ये y बराबर 2 का ग्राफ हुआ। y बराबर 1 कहे तो मूल बिंदु से ऊपर की ओर एक पॉइंट लेंगे, ये हुआ 1, y बराबर 1, x एक्सिस के समानांतर खींचेंगे। अगर कहे y बराबर 0, तब कैसा ग्राफ होगा? y का मान 0, किसी भी मतलब मूल बिंदु पर x नियामक 0 होता है, y नियामक 0 होता है। एक रहने पर एक पॉइंट ऊपर गए, अगर y बराबर 0 है तो y का मान यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यानी यहाँ 0 होगा। 1 होने पर x एक्सिस के समानांतर खींचते हैं, जब 0 होगा तो x एक्सिस पर ही रिपीट कर देंगे। इसका अर्थ हुआ y का मान x एक्सिस पर यहाँ ले तो 0, यहाँ लेंगे तो यहाँ भी 0, कहीं भी लेंगे तो 0। 0 क्यों होगा? तर्क इस पर देना है। मान करके चलो x एक्सिस पर किस नियामक का मान 0 होता है? आंसर है y। y एक्सिस पर किस नियामक का मान 0 होता है? तो आंसर है x। ये कैसे बतलाते हैं? इसमें तो लोग याद रखना, मतलब इस पंक्ति को, जो x एक्सिस और y एक्सिस कार्टेशियन लेवल में होता है, ये थ्योरी में हम डिटेल में बतला दिए हैं। x एक्सिस पर y का मान 0 होगा किसी भी बिंदु का, और y एक्सिस पर x का मान 0 होगा। इसको याद रखना है। मूल बिंदु का x नियामक 0, y नियामक 0, क्योंकि यहीं से गिनती प्रारंभ होती है। इसमें 0 हुआ। 29, बिंदु 3 - 4
कोई बिंदु है ए जिसका x नियामक 3, y नियामक -4, तो किस चतुर्थांश में है? चतुर्थांश का मतलब क्या होता है? संधि विच्छेद करोगे, चतुर्थांश ये हो गया चतुर्थ, जोड़ अंश। अब इसको देखो तो पहला भाग ये हुआ, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये, चौथा भाग ये, तो चतुर्थांश यानी चौथा, चतुर्थ मतलब चौथा, अंश मतलब भाग, तो प्रत्येक भाग ये भाग पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 4 भाग का एक भाग, यानी कोई ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, चारों में से कोई। तो क्वेश्चन है बिंदु 3-4 किस चतुर्थांश, इसी को हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। पहला क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वेश्चन है ये बिंदु किस क्वाड्रेंट में है? क्वाड्रेंट का हिंदी हो गया चतुर्थांश, तो ये x प्लस में है, तो इससे पहले ये लिख लो y एक्सिस के दाईं ओर x प्लस, y एक्सिस के बाईं ओर x माइनस, x एक्सिस के ऊपर की ओर y प्लस, x एक्सिस के नीचे की ओर y माइनस। अब x है यहाँ प्लस में, है ना, +3 x नियामक और y नियामक है माइनस में, तो +x और -y कहाँ पर है देख लो, तो प्लस प्लस नहीं, +x -y है ना, +x और -y, यानी x नियामक प्लस में, y नियामक माइनस में, x नियामक प्लस में, y नियामक माइनस में, तो ऐसे सोचोगे तो चतुर्थ पाद होगा ना जी। अगर ग्राफ खींच करके देखोगे तो पर भी यही रिजल्ट आएगा। जैसे बिंदु ए का ग्राफ खींचना है जिसका x नियामक y नियामक दिया हुआ है, तो x एक्सिस ये हो गया, y एक्सिस ये हो गया मूल बिंदु, देखो x बराबर 3, 1 2 3, ये x बराबर 3 का ग्राफ हो गया, y बराबर -4, तो मूल बिंदु से नीचे की ओर -1 -2 -3 -4 ये हुआ, एक दूसरे को यहाँ पर काटा, तो ये हो गया बिंदु A, x नियामक 3, y नियामक -4, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। देखो तो ग्राफ खींच करके फोर्थ में आ गया, क्लियर कंसेप्ट भी मिल गया, तो 29 का होगा चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 30, y एक्सिस का समीकरण है, तो y एक्सिस का समीकरण है का अर्थ हुआ, अगर हम लोगों को दिया रहे y बराबर 1 का ग्राफ खींचिए, तो y बराबर 1 का ग्राफ खींचना है, तो x एक्सिस के मूल बिंदु से यहाँ पर हम लोग लेंगे ये y बराबर 1, एक पॉइंट ऊपर लिए, तो y बराबर 1 का ग्राफ हो गया। y बराबर 1 का अर्थ क्या हुआ? समीकरण किसे कहते हैं? तो पदों के समूह के बीच में बीजगणितीय चिन्ह अनेक होते हैं, तो पदों के बीच में अनेक बीजगणितीय चिन्हों के में से एक बार सिर्फ बराबर का प्रयोग हो जाए तो दिया गया पदों का समूह समीकरण कहलाता है। तो ये तो समीकरण है, y बराबर 1 का ग्राफ खींचे तो ये हुआ, y बराबर 1 का मतलब y प्लस 1 को पीछे लाओ, y माइनस 1 बराबर 0, ये भी समीकरण है, सेम चीज है। तो कहता है जो y एक्सिस का समीकरण है, तो अगर हम लोग ले ले x बराबर 1 का ग्राफ खींचे तो 1 ये होगा, ये सरल रेखा सिर्फ x बराबर 1 का ग्राफ, x बराबर 0 का ग्राफ खींचेंगे तो x का मान 0 कहाँ पर होगा?
मूल बिंदु पर ही होगा। x बराबर 0 1 पर लेते तो y एक्सिस के समानांतर, 2 पर लेंगे तो y एक्सिस के समानांतर खींचेंगे। x बराबर 0 हो तो 0 तो यहाँ से शुरू होता है, y एक्सिस के समानांतर नहीं बल्कि y एक्सिस पर ही ये रिपीटेशन हो जाएगा। तो ये हो गया तुमको x बराबर 0 का हल, मतलब ग्राफीय हल, ग्राफ हो गया। तो x बराबर 0 भी तो एक समीकरण है, तो इसका अर्थ है y एक्सिस का समीकरण है ये। y एक्सिस पर x का मान 0 आया तो ऐसे डबलिंग कर देंगे, यही हो गया तुमको x बराबर 0 का ग्राफ। तो ये तो समीकरण है जो कि y एक्सिस होते हुए जाता है, x बराबर 0, 0 का मान। तो इसका अर्थ है y एक्सिस का समीकरण है x बराबर 0, होगा ना। क्वेश्चन नंबर 31 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये 1 नंबरिया में नहीं होना चाहिए बल्कि 2 नंबर वाला में होना चाहिए कम से कम, फिर भी दे दिया है। तो देखो, सरल रेखा y बराबर 2x माइनस 3, y बराबर 2x माइनस 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। इसका अर्थ ये हुआ, ये एक सरल रेखा का ग्राफ है। अब कहोगी ये कहाँ से आ गया, ये सरल रेखा और ग्राफ में क्या संबंध है। तो इस समीकरण का हम लोग अगर ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा के रूप में ग्राफ प्राप्त होगा। तब सवाल होता है, जिस समीकरण का ग्राफ हमें एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त हो, चाहे सरल रेखा तिरछी हो, सीधी हो, जैसे हो, तो जिस समीकरण का ग्राफ हमें सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है उस समीकरण को हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं। बतलाया है ना 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म में। तो ये एक सरल रेखा का समीकरण है। कैसे है, तो इस पर अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो y बराबर 2x माइनस 3 है, तो कैसे ग्राफ खींचेंगे ये सब काफ़ी डिटेल में बतला दिए। एक टेबल तैयार करो। दो ही वैल्यू लेना है, x y, 2 वैल्यू का, y का 2 मान लो या x का 2 मान लो। यहाँ पर x का मान अगर हम लेते हैं, मान लो कौन सा मान लेंगे जो सीधा प्राप्त हो ताकि ग्राफ खींचने में ठीक रहे। y बराबर 2x माइनस 3, 1 लेते हैं तो 2 1 2 में से माइनस 3 घटेगा। मान लो x बराबर 1 लिए, यहाँ x का मान 1 रखेंगे तो ये हो गया 2 गुने 1 माइनस 3, 2 1 2 माइनस 3 बराबर माइनस 1। तो y का मान कितना आया, माइनस 1। अगर मान लो हम लोग x बराबर 2 लेते हैं तो 2 गुने 2 माइनस 3, 2 दूनी 4 माइनस 3 बराबर 1। तो ये हो गया 1। अब इसका ग्राफ खींचेंगे तो किसी भी सूरत में ये एक सरल रेखा प्राप्त होना तय है। जैसे देखो x बराबर 1, तो ये हो गया x बराबर 1। x बराबर 1 तो y बराबर माइनस 1, तो यहाँ हुआ माइनस 1। चलो ये बिंदु प्राप्त हुआ, a नाम रख देते हैं। इसका x नियामक 1, y नियामक माइनस 1।
अब x का मान लेंगे 2 तो y का 1, x का 2 यानी 1 2, y का मान 1, y का मान 1, दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काटा, इसका नाम b रख दो। x नियामक 2, y नियामक 1। अब ये दो बिंदु जो प्राप्त हुआ पटरी रख करके सीधे एक रेखा प्राप्त होगा, पटरी रख करके खींचेंगे ना तो ये ऐसे देखो एक सरल रेखा प्राप्त हुआ। तो जिस समीकरण का ग्राफ हमें एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त हो उस समीकरण को रैखिक समीकरण या इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन देखो क्या है, सरल रेखा इतना, तो ये तो वास्तव में एक सरल रेखा का ग्राफ है। तो सरल रेखा इतना का आलेख, आलेख मतलब ग्राफ, निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो विकल्प को ही देखो, पहला है 2 और 2, कोई बिंदु है बी तो इससे गुजरेगी। इसमें तो क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि हाथ से बना रहे हो। तो 2x का वैल्यू 2, तो 1 2 यहाँ से गुजरना चाहिए। तो चित्र में तो हाथ से बनाने पर कंफ्यूजन होगा ही। तो इसके बाद y का मान 2, तो x 2 और y का मान 2, यहाँ से गुजरना चाहिए। यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा तब तो सीधे होना चाहिए, है ना ऐसी बात। इसका मतलब ये पहला गलत है, ये गलत है। दूसरा है 4 1, तो 4 तो दूर है, यहाँ 1 2 3 4 यहाँ आता है, 4 और 1 का मतलब यहाँ आना चाहिए, तब ऐसे गुजरना चाहिए। लगता है ये भी नहीं होगा। बी 3 4, तो 3 1 2 से ही पहले गुजरेगा या 2 से होकर के। x का मान 3 यहाँ है, ये भी नहीं होना चाहिए। ये चौथा है 5 7, ये भी नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा संभावनाएं हाथ से बनाए हैं। ये 2 ऐसे गुजरेगा, इसके बाद फिर 2, तो यहाँ से गुजरना चाहिए, आ सकता है। 31 में तू लोग ग्राफ बना करके चेक करोगे ना तो सही आंसर आ जाएगा। बोर्ड पर ग्राफ सही आता नहीं है तो जो हो विकल्प टेस्ट कर लेना। 32 बिंदु 13 19 से x एक्सिस पर डाले गए लंब की लंबाई है। यानी बिंदु दिया हुआ है कोई बिंदु P जिसका x नियामक 13, y नियामक 19। इसका हम लोग अगर ग्राफ खींचेंगे यहाँ तक 1 2 3 4 से गिनोगे तो ये 13 होता है, समझा। ये बिंदु हो गया x नियामक 13, y नियामक 19। इसी तरह मान लो खींचे, यहाँ गया 19 मान करके चलो, तो यहाँ से x एक्सिस के समानांतर खींचेंगे, एक दूसरे को यहाँ पर काटा, बिंदु P x नियामक 13 y नियामक 19। तो ये हो गया तुमको, ये दूरी कितना हो गया, तो x का मान 13, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 13 मीटर मानो सेंटीमीटर जो भी। फिर y नियामक 19, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 19 मीटर। अगर इसको मीटर मानेंगे 13 मीटर तो ये 19 मीटर, तो ये भी तो 19 मीटर हुआ। ग्राफ में सब रेखा लंब होता है एक दूसरे के समानांतर, चाहे x एक्सिस के समानांतर खींचो या y एक्सिस के समानांतर। यानी O इसको D बिंदु मान लेते हैं, तो OD पर PD लंब हो गया 90 डिग्री। तो कहता है इसमें क्वेश्चन है बिंदु 13 19 से x एक्सिस पर डाले गए लंब
तो इसका जो ग्राफ खींचेंगे तो हम लोग को ये लंब प्राप्त हुआ एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर ये लंब हुआ ये। तो ये लंब की लंबाई पूछ रहा है, तो ये 19 मीटर होगा, यानी 19 होगा। विकल्प में है 19 बी। समझा इसको? क्वेश्चन नंबर 33, सरल रेखाओं x बराबर 2 एवं y बराबर -3 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो x बराबर 2 y बराबर -3 का ग्राफ पर लेख खींचो। x बराबर 2 1 2, y बराबर -3, -1 -2 -3। तो प्रतिच्छेद बिंदु x बराबर 2 का ग्राफ है, y बराबर -3 का ये ग्राफ है। दोनों एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद करता है, अर्थात काटता है इस बिंदु पर, ये मान लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, x बराबर 2 एवं y बराबर -3 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो ये बिंदु कौन सा है? तो ये बिंदु है, यहाँ पर x का मान कितना है 2, y का मान -3। 2 -3, 2 -3 पहला ही सही निकल गया है ना। यानी x बराबर 2 का ये अकेले ग्राफ हुआ, x बराबर 2 का, y बराबर -3 का ये ग्राफ हुआ। दोनों y बराबर -3 का ये सरल रेखा और x बराबर 2 का ये सरल रेखा एक दूसरे को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करती है। तो क्वेश्चन है सरल रेखाओं इतना एवं इतना का प्रतिच्छेद बिंदु। तो प्रतिच्छेद बिंदु तो A है, जिसका x नियामक 2, y नियामक -3। आंसर में x नियामक 2 और y नियामक -3 है। तो पहला ही सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 34, यदि बिंदु 4A रेखा 2x - 3y बराबर 5 पर स्थित हो तो A का मान निकालना है। A का मान होगा, तो दिया हुआ है रेखा का समीकरण 2x - 3y बराबर 5, यानी 2x - 3y बराबर 5। इस रेखा पर इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो अनुमान करो किस टाइप का ग्राफ आएगा। एक सरल रेखा के रूप में। क्यों आएगा? क्योंकि यह एक घात वाला समीकरण है। एक घातीय समीकरण का ग्राफ हमें एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है, इसलिए एक घातीय समीकरण को हम लोग कौन सा नाम देते हैं? रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। इस रेखा का ग्राफ जो प्राप्त होगा, तो प्रश्न में है यदि बिंदु रेखा इस पर स्थित होगी, यानी इससे मान लो ग्राफ खींचेंगे, मान लो ये एक सरल रेखा प्राप्त हुआ,
तो कोई बिंदु है जिसका x नियामक 4 y नियामक 1, मान लो बिंदु P है, x नियामक 4 y नियामक a है। इस समीकरण से कल्पना करो ये हमें AB सरल रेखा प्राप्त हुआ। तो कहता है इसी सरल रेखा पर एक बिंदु P है जिसमें आप a का मान निकालिए, यानी y नियामक निकालिए। क्वेश्चन के बारे में समझा तो लोग। तो इसका पहले ग्राफ खींचेंगे। इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे? तो ग्राफ भी सब तरह का बतला दिए हैं थ्योरी में, मेन बुक का जो बतलाए हैं आदित्य ग्लोबल पर लीनियर इक्वेशन में, ग्राफ पर डिटेल में बतला दिया गया है। इसका ग्राफ खींचने के लिए इसको हल करो। 2x बराबर कितना होगा? 5 + 3y, इसीलिए x बराबर 5 + 3y/2। अब एक कॉलम बनाएंगे। y का क्या मान ले ताकि x का पूर्ण संख्या प्राप्त हो? y बराबर अगर 1 रखते हैं तो ये हो गया तुमको 5 + 3 × 1/2, 5 3 × 3 5 3 8/2 यानी 4। इसका मान होगा 4। -1 रखते हैं तो ये हो गया y का मान -1। तो ये 5 + 3 × -1/2, 5 ± -3 × 3/2, 5 में से 3 गया 2/2 यानी 1। अब इसके आधार पर हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो ये कॉलम हुआ x एक्सिस, ये y एक्सिस। मूल बिंदु x का मान 4, y का मान 1, x का मान 4, 1 2 3 4, y का मान 1। एक बिंदु ये प्राप्त हुआ, इसका नाम चलो a रख देते हैं। बिंदु a का x नियामक 4, y नियामक 1, फिर x का मान 1 तो ये 1, y का मान -1 यानी यहाँ। तो ये आइए इस बिंदु पर काटा, इसको b मान लेंगे। b का x नियामक 1, y नियामक -1। अब प्रश्न में क्या है ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन है ना, रेखा, यानी ये एक रेखा इससे प्राप्त होगा, सरल रेखा। b को a से मिला देंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगा ना जी। क्वेश्चन को ठीक से समझ लो, छोटा क्वेश्चन होते हुए ऐसा न मामला फंस जाए। ये एक समीकरण है जिससे हमें एक रेखा प्राप्त हुआ। प्रश्न के अनुसार इसी रेखा पर एक कोई बिंदु है, यानी रेखा 2x - 3y = 5। इसका अर्थ हुआ इस समीकरण का ग्राफ खींचेंगे तो एक रेखा प्राप्त होगा। ये रेखा प्राप्त हुआ तो रेखा इतना पर, यानी इस रेखा पर बिंदु, कोई बिंदु है जिसका x नियामक 4 y नियामक a है। इस रेखा पर कोई बिंदु है
जिसका नियामक कितना है, तो 4 और 1। मान लो S बिंदु है इस रेखा पर कहीं, इसका x नियामक 4 है, तो यहाँ तो x नियामक 4 का अर्थ हुआ यहाँ हम लोग 1 2 3 4 इस रेखा पर ये बिंदु स्थित है, क्योंकि x नियामक 4 है, y नियामक a है, तो a का मान निकालना है। जब इसी रेखा पर ये बिंदु S है तो कहीं न कहीं है, तो कहाँ है, क्योंकि S 4 x नियामक, तो x नियामक से गिनती करो। यहाँ पर तुमको 1 2 3 4 मूल बिंदु ये है न जी, तो ये 4 के लिए ये ग्राफ खींचेंगे तो रेखा तो प्राप्त हुआ। और इसी रेखा पर ये A है, तो A कहाँ पर होगा, तो S का मान 4, यहाँ x नियामक 4 है, इसके बाद a y नियामक है, तो यहाँ इसका y नियामक, मान लो ये बिंदु यहाँ स्थित है, तो y नियामक कितना होगा, y नियामक 0 होगा। अगर y का मान यानी a का मान 1 2 है, 1 यहाँ है, तो 1 यहाँ से खींचेंगे और ये 4 का मान ये हुआ, a का मान लेते हैं 1, अगर 1 लेते हैं तो ये यहाँ पर काटता है, ये बिंदु A प्राप्त हो जाता है, जिसका x नियामक 4 है, प्रश्न में भी 4 है, कहता A का मान ज्ञात कीजिए, तो A के जगह देखो 1 है, इसमें विकल्प में 1 है, A, इसका 34 का A होगा। ये 35 -2 और 5 बिंदु -2 5 किस चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट में स्थित है, तो -2 और 5, मान लो बिंदु P है, जिसका x नियामक -2 y नियामक 5, यानी x नियामक -2 है, y नियामक 5 है, तो x का मान माइनस में, y का प्लस में। तो अगर ये याद कर लोगे, अच्छा से जान जाओगे, तो सीधे चित्र बना लो, x एक्सिस, ये y एक्सिस, मूल बिंदु प्रथम क्वाड्रेंट में x प्लस y भी प्लस, दूसरे में x माइनस y प्लस, तीसरे में दोनों माइनस, चौथे में x प्लस y माइनस। यहाँ देखो x है माइनस में, y है प्लस में, यानी माइनस और प्लस। पहले माइनस यानी पहले x का मान माइनस में देखेंगे, तब y का मान प्लस में, तो माइनस और प्लस, इसमें प्लस प्लस है, इसमें नहीं होगा, माइनस प्लस। यहाँ देखो माइनस प्लस, यानी किस क्वाड्रेंट में होगा ये बिंदु, सेकंड में। कैसे पकड़ेंगे, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ग्राफ खींच लो, तो ग्राफ में भी पता चल जाता है। रफ में तेज गति से x एक्सिस बनाओ, y एक्सिस बनाओ, मूल बिंदु लिख दो, अधिक से अधिक मान कितना है, 5 है ना, y का, ये x का -2 है, तो 2 पॉइंट इधर जाओ, 2 पॉइंट पीछे की ओर लो, ये हो गया -2, तो x का मान -2, तो यहाँ खींचेंगे, ये हुआ, y का मान 5, तो मान कर चलो 1 2 3 4 5 खींचेंगे, तो ये कटान बिंदु किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये पहला, ये दूसरा, दूसरे में ऐसे भी पता चल गया, तो इसका आंसर हुआ द्वितीय क्वाड्रेंट। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखो, y एक्सिस से बिंदु 3 4 की दूरी है, यानी ग्राफ जब हम लोग खींचेंगे तो ये हो गया तुमको x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये मूल बिंदु, तो बिंदु 3 4 है, यानी कोई बिंदु है B जिसका x नियामक 3 y नियामक 4, तो मान लो 1 2 3, ये हो गया x का मान, x बराबर 3 का,
y बराबर 4, 1 2 3 4, ये कटान बिंदु पर ये b प्राप्त हुआ जिसका x नियामक 3, y नियामक 4। क्वेश्चन y एक्सिस से बिंदु 3 4 की दूरी है, ये y एक्सिस से इस बिंदु की कितनी दूरी है? तो ये दूरी बराबर ये हुआ, ये है 3, तो ये भी तो 3 होगा, यानी ये 3 होगा। 36 का A। 37 बिंदुओं 7 -4 एवं -5 1 के बीच की दूरी है, तो दो बिंदु दिया हुआ है A और B। पहले का x नियामक -5 1, x नियामक -5, y नियामक 1, दूसरे की -37 है ना जी, तो 7 -4 है, 7 -4 पहला बिंदु का x और y नियामक, दूसरे का -5 1, -5 1, तो दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो दूरी सूत्र अप्लाई करोगे। ए बी बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये हो गया x1, ये हुआ y1, ये हुआ x2, ये हुआ y2। x1 का मान कितना? तो 7, x2 का -5, 2 चिन्ह पे प्लस माइनस या माइनस माइनस, तो बीच में कोष्ट दिया जाता है, तो x1 - x2 और तब है होल स्क्वायर, यहाँ बड़ी कोष्ट दे देते हैं, प्लस y1 का मान हो गया -4 माइनस y2 का मान हो गया 8, इसका स्क्वायर, तो ये हो गया 7 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस -4 -1 -5 का होल स्क्वायर। ये हो गया 7 5 12 का होल स्क्वायर 144 प्लस -5 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 25 रूट में 144 25 169, लक्षम हो गया 13, यानी ऑप्शन नंबर बी। ए से बी तक की दूरी 13 मीटर लो, किलोमीटर लो, मील लो, 13 मात्रक लिखेंगे। मात्रक के जगह तो लोग दूरी वाला कोई भी मात्रक लगा दो, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, मीटर, इंच जो लगाओ, इसलिए मात्रक लिखा जाएगा जिसमें यूनिट नहीं रहेगा। तो ए बी का 13 है, ये बी 38 बिंदु, कोई बिंदु भी है जिसका x नियामक ये, y नियामक ये, कहता है किस क्वाड्रेंट में है, चतुर्थांश में यानी क्वाड्रेंट में। तो अगर हम देखो ये प्लस में है न जी, ये प्लस 2√7 है, ये हो गया y का मान -3, तो x है प्लस में, y है माइनस में, इसी से पता चल जाएगा। जैसे हम लोग ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये मूल बिंदु, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी प्लस होता है और y भी प्लस होता है, सेकंड में x माइनस में होता है, y प्लस में होता है, थर्ड में दोनों माइनस में होता है, x भी y भी, फोर्थ में x होता है प्लस में, y होता है माइनस में। अब यहाँ पर प्लस और माइनस है, x प्लस और y माइनस, तो प्लस माइनस किसमें है? तो इसमें प्लस प्लस है, ये नहीं होगा, यहाँ माइनस प्लस है, आना चाहिए प्लस माइनस, ये भी नहीं हुआ, प्लस माइनस है, इसमें माइनस माइनस है, ये भी नहीं हुआ, इसका मतलब ये होगा ही। देखो पहले प्लस तब माइनस, पहले प्लस तब माइनस, तो क्या होगा आंसर? चतुर्थ क्वाड्रेंट में 38 डी। इसके लिए बेसिक जानकारी है ना जो तुम लोग को बतलाए हैं, वाई एक्सिस के
दाईं ओर x प्लस y एक्सिस के बाईं ओर x माइनस में होगा, x माइनस में x एक्सिस के ऊपर y प्लस कैसे होगा ये सभी बतला दिए हैं। फिर नीचे y माइनस इसी तर्ज पर ये याद रखना है कैसे हुआ ये भी बतला दिए। इसके आधार पर तुरंत सर्च हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, ये बिंदु कोई बिंदु है जिसका x नियामक ये और y नियामक ये, x नियामक माइनस में है तो x नियामक माइनस में, y नियामक भी माइनस में है। तो अभी तुरंत इसके ऊपर बतलाए हैं क्वेश्चन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये मूल बिंदु। थर्ड क्वाड्रेंट में x माइनस में होता है और y माइनस में। इसका मतलब ये बिंदु B कहाँ पर है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में। ये याद रखने पर ये सेकंड 3 सेकंड में बनेगा ना जी। तो 3:39 का आंसर हो गया तीसरा जी, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा तुम लोगों का ये पार्ट समाप्त हुआ। रेस्ट अगले पार्ट में।